गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग क्या है पार्ट 7 मतलब कविता, उसमें कैदी और कोकिला है ना, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा कैदी और कोकिला जो है ये कविता का आज हमारा वीडियो 1 है। ठीक है बच्चों, तब देखिए ये कविता के विषय में हम लोग आज जानेंगे। प्रस्तावना प्रसंग है ना, इस कविता में प्रस्तावना प्रसंग दिया गया है। वह है वह खून कहो किस मतलब का, है ना, जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। तब यहाँ पर कवि कहते हैं, देखो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि वह खून व्यर्थ है ना, जो देश के काम नहीं आ सके। वह खून वैसा भी खून क्या जो देश के लिए काम नहीं आ सके। यहाँ खून का तात्पर्य जीवन से है। यहाँ जो है खून का तात्पर्य किससे है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीवित प्राणी की धमनियों में ही रक्त बहता है ना। अर्थात कवि कहते हैं कि उसका जीवन व्यर्थ है जो देश के काम नहीं आ सके। ठीक है, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। मतलब ये जो पंक्तियां है ना, ये स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। परवश का अर्थ स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह कविता लिखी गई है। ठीक है, तो परवश का अर्थ उसका मतलब है दूसरों के अधीन में रहना। तो कवि कहते हैं कि दूसरों के अधीन रहने वालों का जीवन जो है वो बेकार है। कितने दिन तक रहेंगे, दूसरों के अधीन रहकर जिएंगे, है ना। उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है, अपनी इच्छाएं नहीं हैं अपनी, और कुछ अपनी अभिलाषा नहीं है। हमेशा दूसरों के अधीन रहकर, उनके अंडर में रहकर हम जिए, वैसा जीवन जो है कवि कहते हैं कि बेकार है। वैसा जीवन जियो और मरो एक है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वह मृतक के सन मरा हुआ व्यक्ति है ना। और मृतक प्राणियों का रक्त जो है पानी हो जाता है। उसका शरीर में जो भी ब्लड है वो क्या होता है, मर जाने के बाद पानी हो जाता है। इसीलिए कवि जो कहता है कि वह खून नहीं पानी है। जो दूसरों के अधीन में जीता है ना, उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मतलब इस कविता में है ना, कवि हमें क्या संदेश देते हैं। यह संदेश देते हैं कि यह जीवन हमें देश सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। हमारा जो जीवन है, हम जो मानव जन्म लिए हैं, तो हम किस लिए लिए हैं, कुछ कर दिखलाने के लिए। किसी का उपकार मतलब अपने जीवन में कुछ करना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, समाज सेवा करना, देश की रक्षा करना, है ना। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम में इतनी ताकत और हम इतने समृद्ध हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं है, आज हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें आगे बढ़कर हमें देश की सेवा करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, अपनी देश की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए मर मिटना चाहिए, अपने आप को बलिदान देना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमारी धरती माँ की माँ है, हमारी धरती माँ, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं, है ना, वो हमारी माँ है। उनके आंचल में हम पल बढ़ रहे हैं, है ना, उनके आंचल में, उनके गोद में हम खेल रहे हैं। तो वैसी माँ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, इसीलिए उसकी स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उन 4 पंक्तियों का अर्थ यह हुआ। अब कवि परिचय में क्या है, जीवन इनका माखन लाल चतुर्वेदी।
ये कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। जीवन काल 1889 से 1968, मतलब 1889 में उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु 1968 में हुई। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। वे एक देशभक्त कवि, पत्रकार एवं शिक्षक भी थे। वे मात्र 16 वर्ष की आयु में शिक्षक बने। 16 इयर्स में ही उनका पढ़ाई भी हो गया और वे एक टीचर भी बन गए। हिंदी जगत में वे एक भारतीय आत्मा के नाम से विख्यात हैं। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन का भी शुरू किया। उन्होंने पत्रिका का भी संपादन शुरू किया। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। उनकी रचनाएं जो हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लोक गूंजे धरा, उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। अब देखिए ये कविताएं उन्होंने लिखी है कि अब कविता हम लोग पंक्तियों को पढ़ेंगे। क्या गाती है ना। ये यहाँ पर कैदी और कोकिल में कविता के कवि जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, ये यहाँ पर इन दोनों के बीच का वार्तालाप, कवि और कोकिल, इन दोनों के बीच का ये वार्तालाप है, उनकी बातें। तो यहाँ पर कवि कहते हैं पंक्तियों में, देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय का काली मामई जगी क्यों आली। मतलब यहाँ पर कवि कोकिल से पूछते हैं, है ना, उनका कारावास में वे जेल में रहकर वे एक कविता लिखे हैं, है ना। वह स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है कारागृह में बंद है, जेल में, कारागृह मतलब जेल में बंद है, तभी वहाँ उसे एक कोयल दिखाई पड़ती है और कवि कोयल से कहते हैं, तुम इस कारावास में क्या करने आई हो, तुम यहाँ क्यों आई हो, और तुम क्या गा रही हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्यों रुक रही हो, क्या गा रही हो, तुम्हारे गाने का संदेशा, गाने का मतलब क्या है ना, और तुम इस कारावास में यहाँ क्या करने आई हो, तुम तो स्वतंत्र हो, है ना, यहाँ तुम तो स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी जा सकती हो, क्या तुम यहाँ पर किसका संदेशा लेकर आई हो। कोयल एक बर्ड, एक जो पक्षी जो है आज़ाद पंछी है, वो सभी पक्षी जो है आज़ाद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी डाल पर जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं होता है। इसीलिए कवि उस समय उस कोयल को देखकर वो कहते हैं, यहाँ तुम क्यों आई हो, तुम्हारे आने का मतलब क्या है और किसका संदेश लेकर मेरे पास आई हो। हाँ, यह तो कारावास है, मतलब यह तो जेल है। यहाँ तो कौन रहते हैं, चोर रहते हैं, डाकू लुटेरे, ये सभी यहाँ पर इस जेल पर रहते हैं, इस जेल में बंद रहते हैं, यहाँ कैद रहते हैं। उसी तरह मैं भी एक कैद हूँ, है ना, और ना यहाँ पर क्या है, मैं भी एक कैद हूँ। यहाँ जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ खाने के लिए भी नहीं देते हैं। हाँ, जीने के लिए खाना तो चाहिए, खाना तो पड़ेगा जीने के लिए, वो खाना भी नहीं देते हैं, पेट भर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है ना। और हम पर कड़ा पहरा रहता है, यहाँ पर जो है दिन रात कड़ा पहरा करता है, और चांद भी निराश होकर अंधकार में छोड़कर यहाँ से चला गया। जो है यहाँ क्या हो गया, दिन रात हमारे पर पहरा भी है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है।
तम मतलब अंधेरा, है ना, यहाँ अंधेरा। जो चांद भी जो है निराश होकर, हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिम कर मतलब चांद, चंद्रमा, वो भी निराश होकर चला गया और यहाँ से चला गया। ऐसे में तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ तुम्हारे आने का मतलब क्या है? अपना सुख सब कुछ अपना छोड़कर तुम यहाँ पर कारावास में, यहाँ कारावास मेरे पास यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे आने का मतलब क्या है? ठीक है, अब ये दूसरा देखो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, है ना, बावली मतलब पागल, अर्धरात्रि को चीखी है। कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं देखी है तुम्हें? किस जंगल, दावानल मतलब जंगल, इस जंगलों में कौन सी आग की ज्वालाएं तुमने देखी है? बताओ। देख ना सकती जंजीरों का गहना, मतलब ये हमारे हाथों में जो पहने हुए हैं जंजीर, चैन जो है, मोटे मोटे जंजीर जो हमने पहना है, यह क्या तुम अपने आँखों से देख नहीं सकती हो? ये हथकड़ियाँ क्यों है? यह ब्रिटिश राज का गहना है, लेकिन ये जो हथकड़ियाँ हमने पहनी है, हमने ये हथकड़ियाँ नहीं सोचा, हमारे आभूषण है ना, हमारे गहने हैं। कोहलू का चर्क चून जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लमा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तब यहाँ पर कवि का कहना है कि हे कोकिल, तुम क्यों इतना दुखी हो? आखिर आधी रात को कूकने तुम यहाँ क्यों जरूरत पड़ी? तुम्हारे यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी? तुम इतने आधी रात में तुम मेरे पास यहाँ इस कारावास में क्या करने के लिए आई हो? कहीं तुम पागल तो नहीं है? अचानक आधी रात को चीख पड़ी, क्या यहाँ की प्रताड़ना देख कर चीख पड़ी? यहाँ के जुर्म देख कर तुम सह नहीं सकी? हाँ, तुमने कहीं जंगल की भयानक आग को देखी है और तुमने मेरी बेड़ियों को देख कर परेशान हो, दुखी हो? हाँ, यह तो मेरा अपना आभूषण है। कोलू का आवाज़ में मैं अपने जीवन संगीत सुनाई देता है हमें। कोलू का आवाज़ मतलब यहाँ जो सीखते हैं ना, चलाते हैं चारों तरफ, वो जो साउंड आता है, मतलब जिससे तेल निकाला जाता है। कोलू चलने पर आने वाली ध्वनि जो होती है ना, तेल निकाला जाता है, एक गाँव में होता है ना, वैसे उसी से तेल निकालते, वहाँ आवाज़ आती रहती है, तो वह आवाज़ जो है वो संगीत सुनाई देता है। मुझे प्रतीत होता है कोहलू खींचकर मैं ब्रिटिश सरकार के अकड़ का ये जो है ना, ये कुआं मैं खाली कर रहा हूँ, मतलब वो उनको ख़त्म कर रहा हूँ। क्या तुम इस संघर्ष में मेरा साथ देने आई हो? मेरा तो यह संघर्ष है, जीवन का संघर्ष है, ये तो संग्राम है, ये क्रांतिकारी है। हमारी देश के आज़ादी के लिए जो हमने ये कदम उठाया है ना, तो इसमें क्या तुम हमारा साथ दोगी? हाँ, क्या तुम इस पीड़ा में मुझे आनंद देने आई हो? हाँ, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर इस तरह जो है कविता में कवि अपनी भावनाएं, है ना, अपने मन के, अपने हृदय के दर्द, भावनाएं जो है कोयल से वे अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे। इस शांत समय में, ये तीसरा पंक्तियाँ, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? ये इतना शांत वातावरण है और यहाँ अंधकार है, रात पूरा है, रात है, और यहाँ पर तुम क्यों रो रही है? कोकिल बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही है क्यों? है ना। कोकिल, काली तू रजनी भी काली। कोकिल तो काले रंग की होती है, कोयल वो कहते हैं कि कोयल तू भी काली है, रजनी रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है। मतलब यहाँ अंग्रेज़ के लोग, अंग्रेज़ों के कारनामे, उनके किए हुए कार्य जो है, कारनामे जो, वे भी काले हैं, है ना। और
काली लहर कल्पना काली, उनके विचार, उनकी सोच सभी काले हैं। मेरी काल कोठरी भी काली है। मेरी काल कोठरी मतलब जेल जिसमें मैं बंद हूँ, 4 दीवारों में बंद हूँ, वो भी काला है। मेरी टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला भी काली। यहाँ पर जो जंजीरें हैं, लौह श्रृंखला लोहे के बने हुए, जेल के चारों तरफ लोहे के जो बने हुए हैं श्रृंखलाएं, वे भी काले हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, जो पहरेदार हैं उनकी जो आवाज़ है वे नागिन की तरह है, उनकी आवाज़ें। तिस पर गाली ए आली, जो उनके यहाँ पर बेड़ियाँ है ना, ये सब पहरेदार जो आवाज़ करता है ना, उनके नागिन की तरह चुपती हैं। तो ऐसे समय में तुम इस समय यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुम्हारा यहाँ आने का आशय नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ तुम्हारे आने का आशय नहीं समझ पा रहा हूँ, मतलब तुम्हारे आने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो, है ना। तुम किस वजह, तुम्हारा आने का कारण क्या है। इस तरह जो है कवि कोकिल से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमारा जो है ये हो गया है, लेकिन इसमें देखो और भी चौथी पंक्तियाँ, और ये चौथा भी और एक है ना, तो इसको भी हम कर लेते हैं। 4 पंक्तियाँ और है, अभी तीसरा हुआ, चौथा देखो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, है ना। ये जो तुमको क्या मिला है, हरियाली डाली मिली है ना। तुम हर पेड़ पर उछल कूद कर सकती हो, हर पेड़ पर जा सकती हो, हरी डालियाँ मिली हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, तुम्हें वैसा नसीब है और मुझे यहाँ क्या नसीब है, काला कोठरी जेल नसीब है। तेरा नभ भर में संचार है, तुम पूरे संसार में संचार कर सकती हो, घूम सकती हो, घूम फिर सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार है, मेरा संसार जो है केवल 10 फुट का है। ये जेल जो है, ये कारावास जो है केवल 10 फुट का है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तुम्हारे गीत जो है से तुम्हारे इतने मीठे सुंदर, है ना, बहुत ही मधुर आवाज़, सभी तो बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ मेरे को क्या है, रोना भी गुनाह, गुनाह मतलब अपराध, मैं रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, तुम ही पहचानो, तुम ही देखो, तुम्हारे और मेरे बीच कितना अंतर है ना। विषमता मतलब क्या है, विषमता अंतर, तुम में और मुझ में कितना फर्क है। बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्यों कर दूं। कोकिल बोलो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो, यहाँ पर क्या है, कवि कहते हैं कि अंधकार में क्या कर रही हो तुम, यहाँ अपने गीत क्यों गा रही हो, है ना। तुम खुश नसीब हो, तुम हरियाली तुम्हें मिली है, मुझे तो अंधियारी काल कोठरी मिली है। तुम आकाश भर में उड़ सकती है, मेरा तो केवल मात्र 10 फुट का संसार है। तुम्हारे गीतों की प्रशंसा होती है, सभी बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ मेरा जो है रोना भी अपराध है। तुम्हारे और मेरी परिस्थितियों में बहुत अंतर है। क्या तुमसे मेरा यह दुख देखा नहीं जाता, है ना। क्या इसीलिए तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। युद्ध करते समय उसके पहले जो है, युद्ध के समय संकेत दिया जाता है, वहाँ बजाते हैं, वो ये बिगुल बजा रही हो। तुम्हारी प्रेरणा से मैं कविताएं रच रहा हूँ। तुम्हारी प्रेरणा, तुम जब यहाँ तुम आई हो मेरे पास इस तरह, तो हमारी भावनाएं, हमारी प्रेरणाएं, तुमने हमें जो प्रेरणाएं दी, तुम्हारी प्रेरणाएं मैं यहाँ पर कविता लिख रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रेरणा से और क्या कर सकता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करो, है ना। तुम मेरा मार्गदर्शन करो। क्या मैं मोहनदास अर्थात महात्मा गांधी के आंदोलन में अपना प्राण न्योछावर कर दूँ। तुम यही कहना चाहती हो कि जिस तरह महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्याग दिए, उस तरह मैं भी इस आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में, मैं भी इस संग्राम में युद्ध करता रहूं और अपनी आज़ादी के लिए अपना प्राण बलिदान दूं। तुम्हारे कहने का यही मतलब है ना। तुम यहाँ आने का मतलब, मेरे पास यहाँ आकर तुम्हारे गीत का यही अर्थ है। मैं तो यही समझता हूँ कि मैं अपने प्राण भी दे दूँ, है ना। तब यहाँ पर जो है
यहाँ जो 4 पंक्तियाँ जो कंप्लीट हुआ है, मगर इतनी अच्छी भावनाएं कविता में कवि ने एक कोकिला के माध्यम से अपनी भावनाओं को इतनी अच्छी कविता में जो है भावनाओं को रचा है। उन्होंने जेल में रहकर ये कविताएं लिखी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ पढ़िए और मैं आपको यहाँ दूंगी असाइनमेंट। यहाँ पढ़कर इसको बाय हार्ट करके लिखिए। नमस्ते बच्चों, यहाँ तक आज इस वीडियो 1 में यहाँ तक